अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही ताकतवर और एक मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आप जान तो गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, तो मैं आज एक ऐसे मसले के बारे में बात करने वाली हूँ जो यकीनन हर दूसरे या तीसरे शख्स को दरपेश है, और ये मसला है मोटापा। आजकल हर दूसरा शख्स मोटापे से परेशान है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मोटापे की कौन कौन से असबाब हो सकते हैं। दरअसल जिस्मानी सरगर्मियों, मेहनत और वर्जिश की कमी के सबब ये मोटापा अब आम होता जा रहा है। लोग डॉक्टर्स के पास अपने मोटापे की शिकायत लेकर जाते हैं और उनसे ये चाहते हैं कि कोई गोली या टॉनिक उन्हें ऐसा दे दिया जाए जो रातों रात उनका मोटापा कम कर दे और वो दुबले पतले हो जाएं, जबकि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं हो सकता। मोटापा आता भी आहिस्ता आहिस्ता है और इसे कम करने की कुदरती रफ्तार भी सुस्त ही होती है, यानी ये जाता भी आहिस्ता आहिस्ता ही है, लेकिन इसके लिए कुदरत के बाज़ असूलों पर कारबंद होना पड़ता है। मोटापा दरअसल उस वक्त आने लगता है जब जिस्म में चर्बी के खुलियों की तादाद बढ़ने लगती है। ये खुलिये अमूमन कमर के गिर्द अपना डेरा डाल लेते हैं, इसीलिए डॉक्टर मोटापे की जांच के लिए सबसे पहले मरीज़ की कमर की पैमाइश करते हैं। मोटापे से इंसान भद्दा मालूम होता है और ये भद्दापन इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि मोटापे से लाहिक होने वाली बीमारियाँ होती हैं। इनमें शामिल कैंसर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद में बिगाड़ के अमराज, सांस लेने के मसाइल और डिप्रेशन वगैरह शामिल हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से मोटापा लाहिक होने लगता है, इसलिए कि ग़िज़ाओं से कैलोरीज़ हासिल होती हैं। जिस्म को जितनी ज़रूरत होगी इतनी ही इस्तेमाल में आ जाएंगी, जबकि जो कैलोरीज़ बाकी बच जाएंगी वो जिस्म के अंदर चर्बी और शक्कर की शक्ल में ज़ख़ीरा होने लगती हैं, और यही मोटापे की बुनियाद होती है। नो डाउट इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो यही होती है। लिहाजा ज़रूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग्स की जाए ताकि इस बीमारी से हम किसी हद तक ख़ुद को बचा सकें। लिहाजा मेरा पर्सनल सजेशन है मेरे तमाम मोटे बहन भाइयों के लिए कि अगर उन्हें ज़्यादा खाने की ख्वाहिश है तो उन्हें चाहिए कि उतनी ही मेहनत मशक्क़त भी किया करें ताकि ग़िज़ा की ज़्यादातर कैलोरीज़ खर्च हो जाएँ और वह मोटापे की शक्ल इख्तियार ना करें। मोटापे की जो दूसरी वजूहात हैं वो ये हो सकती हैं, मसलन ग़िज़ा को हज़म करने की रफ्तार, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी अगर माँ बाप मोटे हों तो बच्चों में भी ये खुसूसियत मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा बाज़ दवाएं भी ऐसी होती हैं जो कि मोटापा पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो में आपको दोनों कुदरती और रूहानी तरीके बताऊँगी, लिहाजा आप इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आप इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो यकीनन आप मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे। जो कुदरती तरीके हैं इनमें कुछ कुदरती ग़िज़ाएँ शामिल हैं, मसलन लीमू और शहद, टमाटर, बंद गोभी और पुदीना वगैरह। लीमू और शहद को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि आधे लीमू के रस में 1 चाय का चम्मच ताज़ा शहद मिलाएं, इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी मिलाएं और इसको पी लें। दिन भर में कोई और चीज़ ना खाएं, इसे एक रोज़े की तरह ही समझें और दिन भर इसी नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें। इसको आप अपने जिस्म में मौजूद फ़ैट के अकॉर्डिंग हफ़्ते में 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इसको रोज़ाना सुबह नहार में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बेहतरीन नताइज से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हर सुबह नाश्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की बजाय सिर्फ 2 पके हुए टमाटर खा लिया करें तो इससे भी आपको वज़न कम करने में बेहद मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ है बंद गोभी, और ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो मोटापा कम करने में बहुत मदद देती है। इसमें एक कीमियाई मुरक्कब होता है जो शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में बदलने नहीं देता। अगर आप किसी 1 या 2 चीज़ों पर स्टक नहीं होना चाहते, आप बहुत जल्द बोरियत महसूस करते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को एक मुतवाज़िन ग़िज़ा बनाएं, मतलब एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें वाफ़िर मिक़दार में ताज़ा फल भी हों, सब्ज़ियाँ भी हों, इसके अलावा बाकी ग़िज़ाएँ भी शामिल हों, लेकिन एक महदूद मिक़दार में। कोशिश करें कि हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। क्योंकि आपकी यही आदत आपके लिए मोटापे का बाइस बन सकती है। इसके अलावा ख़ुद पर एतमाद रखें और जिस्म की जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएं, बल्कि थोड़ी भूख बाकी रख कर खाएँ। वाफ़िर मक़दार में पानी पिएँ और वर्जिश और जिस्मानी हरकत को असूल बनाएँ और इस पर अमल भी करें। रोज़ाना 3 बार मुतवाज़िन ग़िज़ा मुनासिब मक़दार में खाएँ और चहलकदमी, वर्जिश और आराम वक्त पर करें। मोटापे से परेशान होने की बजाय मज़कूरा वाला कुदरती तरीक़ों से इसे कम करने की कोशिश करते जाएं। ये शिकायत बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता ही रफ़ा होती है। रातों रात मोटापे से दुबले होने के ख्वाब कभी ना देखें, क्योंकि ये ख्वाहिश फिर आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। लिहाजा ज़रूरी है कि इसको कम करने के लिए मुसलसल मेहनत करें, क्योंकि ऐसे काम जो मुसलसल किए जाते हैं वही मौसर होते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे उसूल जिनमें कुदरती ग़िज़ाएँ शामिल थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप रूहानी तौर पर अपना मोटापा कम कर सकते हैं।
पहला वजीफ़ा तो ये है कि आपने रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़नी है और इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि 7 मरतबा आपने सूरह मुबारक को पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर में एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये पढ़ कर पानी पर दम करना है और इस पानी को पी जाएं। अगर आप ख़ुद ये काम नहीं कर सकते तो कोई दूसरा भी आपके लिए करके आपको दे सकता है और ये अमल आपने रोज़ाना करना है। कम से कम 40 दिन तक इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़रूर आपको फ़ाक़ा होगा। इसके अलावा एक दूसरी सूरह मुबारका है जिसका नाम है सूरह कुरैश। आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। कुरान पाक के पारा 30 में मौजूद है। इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हर खाने के बाद आपने इसको 1 मरतबा पढ़ना है। इससे इंशाअल्लाह आप जो खाना खाएंगे वो आपके जिस्म में चर्बी की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। इसके अलावा आप इसकी मक़दार 2 या 3 तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके भी आपको बेशुमार फ़ायदे ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसको खाने के बाद 1 मरतबा पढ़ेंगे तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइज़न नहीं बनेगा और ना ही ये खाना आपके लिए बीमारी का बाइस बनेगा बल्कि सेहत बनेगा और ये खाना आपको गुनाहों की तरफ माइल भी नहीं करेगा बल्कि नेकी का ज़रिया बनेगा। इसी तरह अगर आप खाने के बाद 2 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपको ऐसा दस्तरख़्वान हमेशा देता रहेगा और इसमें बरकत अता फ़रमाएगा। और अगर आप खाने के बाद 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी 7 नस्लों को भी लाजवाब खाने पर मुश्तमिल दस्तरख़्वान अता फ़रमाएंगे। सुबहान अल्लाह। लिहाजा इस अमल को यकीन के साथ अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए और इसको ख़ुद भी अपनाइए और इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि सिर्फ मोटापे से परेशान आप ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस बीमारी में मुब्तला हैं और बहुत परेशान हैं। लिहाजा आपको अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए ताकि वो भी इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।